Hello guys, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu law. हिंदू लॉ को द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी बोलते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट प्रीलिमिनरी। इस चैप्टर में 1 to 4 सेक्शंस हैं। ईच एंड एवरी सेक्शन को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ओनली 2 सेक्शन को डिस्कस करेंगे, सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। Now let's start section first, short title and extent. Clause first, this act may be called the Hindu Marriage Act 1955. इस एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल है वो है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्लॉज 2 की बात करें, जो एक्सटेंड है इस एक्ट की, ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। बेयर एक्ट में पहले लिखा था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट थ्रू द अमेंडमेंट 5 अगस्त 2019 की जो अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 में जो अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड किया गया है। अब ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, अप्लाइज होता है, इंक्लूड द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट ऑल्सो हिंदूज पर एप्लीकेबल होता है जो हिंदूज डोमिसाइल्ड करते हैं इन द टेरिटरी, और उन पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल करता है जो हिंदूज आउटसाइड द टेरिटरी डोमिसाइल्ड करते हैं। इस चीज़ को हम फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। ए पर्सन है, एज ए हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है। इस पर्सन ने डोमिसाइल्ड किया आउटसाइड द टेरिटरी, बट ये पर्सन वहाँ पर परमानेंटली नहीं है। ये पर्सन किसी वे से, किसी बिजनेस वे से, किसी बिजनेस डील से, किसी पर्पस से आउटसाइड टेरिटरी में डोमिसाइल्ड करता है। आफ्टर सम टाइम कम बैक इन द टेरिटरी, दैट्स अ रीज़न इस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। ए एक पर्सन है जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है। ये पर्सन डोमिसाइल्ड करता है आउटसाइड द टेरिटरी, परमानेंटली कर रहा है। इस पर्सन के पास पीआर है, वहाँ का पीआर इससे मिल गई, एनआरआई पर्सन बन गया, इस पर अब ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट्स अ रीज़न। अब हम बात करें सेक्शन 2 की, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। एग्ज़ाम में गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हु आर द हिंदूज। इसे हम देखेंगे। क्लॉज फर्स्ट, दिस एक्ट अप्लाइज। सेक्शन ए, एनी पर्सन इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन। कोई भी पर्सन है जो हिंदू है बाय रिलीजन, उसे भी एज ए हम हिंदू कंसिडर करेंगे, और जो फॉलो करते हैं ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज को, उस पर्सन को भी एज ए हिंदू कंसिडर करेंगे। सेक्शन बी की बात करें, एनी पर्सन बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो बाय रिलीजन, उस पर्सन को भी एज ए हिंदू कंसिडर करेंगे। सेक्शन सी की बात करें, एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी। कोई भी पर्सन है जो डोमिसाइल्ड करता है इन द टेरिटरी, बट वो पर्सन मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, पारसी ना हो और ज्यू ना हो बाय रिलीजन, उसको, बिकॉज इनका जो कस्टम है वो अलग है, इनकी सेरेमनी परफॉर्म अलग होती है हिंदू लॉ से, इसलिए इन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज़ अ रीज़न। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे सेक्शन ए, एनी चाइल्ड लेस्टिमेट हो और इल एस्टिमेट हो, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स मदर एंड फादर आर हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो और सिख हो बाय रिलीजन से, उस चाइल्ड को एज ए कंसीडर करेंगे हिंदू। सेक्शन बी की बात करें, एनी चाइल्ड लेस्टिमेट हो और इल एस्टिमेट हो, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज़ अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, उस चाइल्ड को भी एज ए हम हिंदू ही कंसीडर करेंगे। उस चाइल्ड का जो ब्रॉटअप हुआ है एज ए मेंबर ऑफ ट्राइब में हुआ है, कम्युनिटी में हुआ है, जो ग्रुप और फैमिली में हुआ है, उस चाइल्ड को भी एज ए हम हिंदू कंसीडर करेंगे। उसके जो पेरेंट्स हैं वो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं या करते थे, उस चाइल्ड को भी एज ए हम हिंदू ही कंसीडर करेंगे। अब हम बात करें सेक्शन सी की, एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, उस पर्सन को भी एज ए हम हिंदू कंसिडर करेंगे। इस चीज़ को हम फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। ए एक पर्सन है
जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। इस पर्सन ने डिसाइड किया कि ये हिंदू रिलीजन को छोड़कर नॉन हिंदुइज्म रिलीजन को अडॉप्ट करेगा। इसमें पारसी रिलीजन को इसने चूज़ किया। इसने हिंदू रिलीजन को छोड़कर पारसी रिलीजन को अडॉप्ट किया, नॉन हिंदुइज्म को। इसे हम बोलेंगे कन्वर्जन। बिकॉज जब कोई पर्सन एक अपने रिलीजन को छोड़कर अदर रिलीजन को अडॉप्ट करता है, उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। अब इस पर्सन ने सम टाइम के लिए पारसी रिलीजन को कंटिन्यूसली फॉलो किया, प्रैक्टिस किया, बट आफ्टर सम टाइम इस पर्सन को फील हुआ कि इसकी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसने डिसाइड किया कि अब ये फॉलो करेगा बुद्धिज़्म को, बुद्धिज़्म के थ्रू लाइफ को लिविंग करेगा। फिर इस पर्सन ने अगेन अडॉप्ट किया हिंदुइज्म को, इसने अडॉप्ट किया बुद्धिस्ट को, बुद्धिज़्म रिलीजन को अडॉप्ट किया एंड बुद्धिज़्म रिलीजन के थ्रू इसने लाइफ को फर्दर की लाइफ लिविंग की। इसको हम बोलेंगे रीकन्वर्जन। जब कोई पर्सन अपना रिलीजन छोड़कर अदर रिलीजन को अडॉप्ट करता है एंड आफ्टर सम टाइम उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वो पर्सन अगेन हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करता है, इसे बोलेंगे रीकन्वर्जन। अगर कोई पर्सन नॉन हिंदुइज्म का है, अगर उसका माइंड करता है कि वो भी हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करे, जा हिंदू ही माना जाए, वो पर्सन भी हिंदू बन सकता है थ्रू कन्वर्जन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि नॉन हिंदुइज्म की बात करें, जैसे मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, पारसी हो, ज्यू हो, कोई भी ऐसे इसमें रिलीजन हो, ये पर्सन चाहते हैं कि हम हिंदू में आए, इंक्लूड हो, ये पर्सन भी एज ए हिंदू बन सकते हैं थ्रू द कन्वर्जन। आफ्टर कन्वर्जन के बाद इन्हें भी एक हिंदू की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इन्हें भी एज ए हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम एक केस लॉ को डिस्कस करेंगे। पेरुमल वर्सेस पनुस्वामी 1970 का ये केस है। इस केस लॉ में जो पर्सन है उसको एज ए हम बाय कन्वर्जन बोल सकते हैं। जो पेरुमल है वो पनुस्वामी का फादर है। पेरुमल ने शादी की थी इंडियन क्रिश्चियन लेडी के साथ। फ्यूचर में ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हुए कि वो लोग सेपरेटली लिविंग करने लगे एंड फ्यूचर में जाकर जो पन्नुस्वामी की मदर थी उसने पेरुमल से बोला प्रॉपर्टी के शेयर के लिए, बट पेरुमल ने डिनाई कर दिया बिकॉज उसने बोला जो मैरिज हुई थी हिंदू एंड क्रिश्चियन में हुई थी, ये मैरिज वॉइड है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला कि रियल इंटेंशन है, सफिशेंट एविडेंस है, बिकॉज कन्वर्जन के लिए आपको कोई भी प्यूरिफिकेशन फॉर्मली सेरेमनी की नीड नहीं है, ये वॉइड नहीं है, इसलिए पन्नुस्वामी को उसका शेयर भी मिला। अब हम फर्स्ट की बात करें। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर कोई भी एक्ट कमिटेड होता है उसकी इंटेंशन देखी जाती है। अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो, कोई भी पर्सन कन्वर्जन करना चाहता है, उसकी बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज उसका और कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें पॉइंट 2 की। रीकन्वर्जन के थ्रू भी अगर हम बात चाहें कि अगर कोई पर्सन है जो हिंदू था बट उसने डिसाइड किया कि मैं नॉन हिंदुइज्म को अडॉप्ट करूं, बट उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, वो रीकन्वर्जन के थ्रू हिंदुइज्म को अगेन अडॉप्ट कर सकता है। इसमें से वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, एक्सेट्रा। उसको भी आफ्टर रीकन्वर्जन उस पर्सन को भी एज ए हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करें क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 में लिखा है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं इन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर हैं इन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में ये लिखा है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, ऑफिशियल गजट के थ्रू हमें डायरेक्ट्स नहीं करती, तब तक इन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बिकॉज गाइज इनका एक अलग कस्टम है, इनका जो भी सेरेमनी परफॉर्म होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स की, ये संथल कस्टम के थ्रू होती है, इनका ये एक अलग कस्टम है। दैट्स अ रीज़न इन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
जो शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर हैं, इनकी जो मैरिज होती है ये हिंदू मैरिज एक्ट में से गवर्न नहीं होती। क्लॉज 3 की बात करें, जो हिंदू वर्ड है, जो इसका एक्सप्रेशन है, इस एक्ट में कोई भी पोर्शन हो, इसमें कोई भी पर्सन हम हिंदू मानेंगे जब तक उसका अपना कोई कस्टम उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। इस क्लॉज में ये बात है कि उस पर्सन, हम सभी पर्सन को हिंदू मानेंगे, चाहे वो पर्सन रिलीजन से हिंदू ना हो, जब तक उसे हम तब तक हिंदू मानेंगे जब तक उस पर्सन पर कोई अपना कस्टम एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम एक केस लॉ देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लैंडमार्क केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये शास्त्री वर्सेस मूलदास 1966 का ये केस लॉ है। इस केस में हिंदू टर्म को एक्सप्रेसली डिफाइन किया गया है। अहमदाबाद का ये केस है, स्वामी नारायण टेम्पल की ये बात है। इस केस लॉ में ये है, जो इस टेम्पल के लोग थे, जो मैनेजिंग कमेटी थी, उन लोगों ने नॉन सत्संगियों को टेम्पल में एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन लोगों ने इस बात पर भी आर्ग्यू किया कि ये जो सत्संगी रिलीजन है ये एक डिफरेंट रिलीजन है, ये हिंदू लॉ से बाउंड नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला कि जो सत्संगी हैं, आर्य समाज जी हैं, जो राधा स्वामी हैं, ये ऑल दिस रिलीजन बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से, बिकॉज जो इनका ओरिजिनेट हुआ ये हिंदू फिलॉसफी से हुआ, इसलिए हम इन्हें भी एज ए हिंदू ही कंसीडर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।